इमरान खान तब्दीली के लिए इक्तदार में लाए गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अपना वादा पूरा करके वो हर तरफ तब्दीली ले आए हैं। अक्सर तब्दीलियां ऐसी हैं कि वो हमें तारीख में पहली बार देखने को मिल रही हैं। मसलन पुराने पाकिस्तान में सिर्फ अपोजिशन एहतजाज किया करती थी, वो असेंबली उमूर चलाने नहीं देती थी, लेकिन हुकूमत सब्र से काम लेकर मिन्नत तल्ले करके पार्लियामेंट को खुशउस्लूबी से चलाने की कोशिश किया करती थी। ताहम तारीख में ये पहली बार हुआ है कि अब हुकूमती अराकीन असेंबली के अंदर सीटियां बजाते, नारे लगाते और हुल्लड़बाजी करते हैं। ये तब्दीली नहीं तो और क्या है। इसी तरह पुराने पाकिस्तान में हर इशू पर हर वजीर एक सी राय दिया करता था, क्योंकि पार्लिमानी निजाम में हर वजीर की राय हुकूमत की राय समझी जाती है। ताहम नए पाकिस्तान में वजीर आजम पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहता है उसामा बिन लादेन शहीद है, इनके वजीर खारजा इनको शहीद कहते हैं और ना दहशतगर्द। वो खामोशी इख्तियार करके पूरी दुनिया को हैरत ज़दा कर देते हैं। लेकिन वजीर इत्तलात जो हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द करार देते हैं। गोया जितने मुंह इतनी पॉलिसियां। अब क्या ये मामूली तब्दीली है? पुराने पाकिस्तान में कश्मीर को सबसे ज्यादा अहम और संजीदा इशू समझा जाता था और कश्मीर से मुतल्लिक हर मनसब संजीदा तरीन और बड़े कद के लोगों के सुपुर्द किया जाता था। लेकिन नए पाकिस्तान में कश्मीर की वजारत अली अमीन गंडापुर के सुपुर्द है, जिनको ये भी इल्म नहीं कि कुलभूषण यादव पाकिस्तान में है भी या नहीं। इन्हें ये तक इल्म नहीं कि आलमी अदालत इंसाफ क्या है और कहाँ वाक़ है। हत्ता के टीवी पर बैठकर फरमाते हैं कि कुलभूषण यादव को तो नवाज शरीफ ने भगा दिया है। क्या ये मामूली तब्दीली है? पुराने पाकिस्तान में जब किसी वजीर मुशीर की नाअहली साबित हो जाती थी तो फिर इसकी मुस्तकिल छुट्टी हो जाती थी, लेकिन नए पाकिस्तान में कुछ अरसे बाद इसको दोबारा इससे अहम वजारत मिल जाती है। मसलन असद उमर को हटाकर इमरान खान ने अमली सबूत दिया कि वो इस मनसब के लिए नाअहल हैं, लेकिन चंद माह के बाद इनको दोबारा और इससे भी अहम यानी प्लानिंग की वजारत दे दी गई। जिस तरीके से असद उमर को बेतौकीर करके रुखसत किया गया, अगर पुराने पाकिस्तान के बासी होते तो जिंदगी भर फिर इस वजीर आजम और इस हुकूमत के करीब भी ना जाते, क्योंकि पुराने पाकिस्तान में शर्म और हया भी हुआ करती थी। जब असद उमर को हटाया गया तो अगले रोज जियो न्यूज के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक तज्जियाकार ने तज्जिया किया कि असद उमर इस बेइज्जती के बाद पीटीआई में नहीं रहेंगे, लेकिन इस तालिबे इल्म ने राय दी कि वो कहीं नहीं जा सकते और इसी तनख्वाह पर काम करेंगे, क्योंकि इमरान खान और रियासती सरपरस्ती के बगैर वो यूनियन काउंसिल के रुकन भी नहीं बन सकते। बदकिस्मती से मेरी वो राय दुरुस्त साबित हुई और कुछ अरसे बाद मिन्नत तल्ला करके उन्होंने दोबारा वजारत हासिल कर ली। अब क्या ये मामूली तब्दीली है? इसी तरह पुराने पाकिस्तान में गैर मुल्की शहरी एमपीए एमएनए भी नहीं बन सकते थे, क्योंकि पाकिस्तानी कानून में यह वाज़े तौर पर लिखा गया है कि गैर मुल्की शहरियत के हामिल लोग असेंबली, सेनेट या फिर सूबाई असेंबली के मेंबर नहीं रह सकते। लेकिन इमरान खान ने निस दर्जन अमरीकी और बरतानवी शहरियत के हामिल अफराद को सरकारी मनासिब दिए हैं। पुराने पाकिस्तान में दोस्त अरब मुल्कों का अकामा रखना भी नाकाबिले माफी जुर्म था। मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ को दोस्त अरब मुल्क के अकामा की बुनियाद पर नाअहल कर दिया गया, जबकि ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के खिलाफ सिर्फ इस बुनियाद पर इमरान खान गद्दारी का मुकदमा बनाना चाहते थे। दूसरी तरफ बरतानिया और अमेरिका की शहरियत के हामिल लोगों के जरिए अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, ईरान और इसराइल जैसे मुमालिक के साथ हसास मामलात को डील किया जा रहा है। हमें कहा जा रहा है कि ये 5th जनरेशन वॉर और साइबर वॉर का दौर है और ये कि पाकिस्तान इस वक्त इन महाजों पर हमलों की जद में है। लेकिन गैर मुल्की शहरियत की हामिल एक खातून को लाकर हमारे यहाँ डिजिटलाइजेशन के मामलात उनके सुपुर्द किए गए हैं। पुराने पाकिस्तान में कोई वजीर आजम ऐसा करता तो पाकिस्तान के असल हाकिम इन्हें सिक्योरिटी रिस्क डिक्लेयर करके बाहर फेंक चुके होते, लेकिन नए पाकिस्तान में इसका नोटिस ही नहीं लिया जा रहा। अब क्या ये मामूली तब्दीली है? पुराने पाकिस्तान में अगर किसी हुकूमती ओहदेदार को किसी इल्जाम के तहत फारिग किया जाता तो फिर इसके मामलात की तहकीकात भी होती, लेकिन यहाँ इफ्तिखार दुरानियों को एजेंसी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर फारिग किया गया, लेकिन आज तक कौम नहीं जानती कि इन्हें फारिग क्यों किया गया। कौम को कुछ पता नहीं कि अनिल मुसर्रत वजीर आजम के आगे पीछे क्यों नजर आते थे और फिर क्यों गायब हुए। नदीम बाबर को गैर मुल्की शहरियत के बावजूद मुशीर क्यों बनाया गया और क्यों फारिग किया गया।
پرویز مشرف، نواز شریف اور زرداری کی حکومتوں میں مزے لوٹنے والے یوسف بیگ مرزا کو حکومتی عہدہ کیوں دیا گیا؟ پھر انہیں کیوں فارغ کیا گیا؟ اور اب ایک بار پھر وہ بغیر کسی سرکاری نوٹیفیکیشن کے کس حیثیت میں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر میڈیا کے معاملات دیکھ رہے ہیں؟ پرانے پاکستان میں گرمی میں بجلی کی قلت ہوا کرتی تھی اور سردی میں گیس کی، لیکن نئے پاکستان میں ہم نے سردی میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ دیکھی اور اب گرمی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف ہمیں وزیر مشیر بتاتے رہے کہ نواز شریف حکومت نے پاور پلانٹس لگا کر اتنی زیادہ بجلی پیدا کی ہے کہ اگلے 10 سال بھی ان کو پوری طرح استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، لیکن دوسری طرف پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اب کیا یہ معمولی تبدیلی ہے؟